नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य बीते 14 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 3:56 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां पर सूर्य आने वाले मई महीने की 14 तारीख तक 14 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपनी उच्च राशि से गोचर करना आप सभी कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से सूर्य की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, श्रेष्ठ सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आरोग्यता के कारक हैं। सूर्य अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य का पावरफुल होना, बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हासिल करेगा। जबकि सूर्य की कमजोर स्थिति जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देती है। श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, इसके बावजूद किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इवन सूर्य की कमजोर स्थिति जातक को नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित तकलीफ, शासन प्रशासन से नुकसान, पिता के साथ तालमेल में कमी और एक प्रकार की उदासीनता दे देता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो गोचर कुंडली में अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं, फलतः कई मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। खास करके करियर में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान, ऊंचाई और आरोग्य शरीर के लिए आप सभी कर्क राशि वालों के लिए सूर्य के इस उच्च राशि गोचर को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्योंकि सूर्य आपके 10वें घर से गोचर कर रहे हैं, दूसरे घर धन के घर के स्वामी बनकर। परिणाम स्वरूप सूर्य का यह गोचर आपके लिए करियर में तो श्रेष्ठ सफलता आपको प्रदान करेगा ही करेगा, साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में आपकी छवि बेहतर होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति और कार्य क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हर जगह मान सम्मान के लिए अनेक मौक़ों की प्राप्ति आपको होने वाली है। किसी फील्ड में ऊंचाई प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होगी। यह समय ऐसा होगा जहां आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उसमें आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। बाकी सरकारी नौकरी के लिए भी सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो या फिर पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए समय को अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय सूर्य के प्रभाव से लाइमलाइट में आने का मौका आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्य राजा हैं और राजा के अंदर जो स्वभाव होता है वह स्वभाव बिल्कुल आपके व्यक्तित्व में दृष्टिगोचर होने वाला है। राजा के जितने भी गुण होते हैं, परिणाम स्वरूप सबको आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। बाकी सूर्य 10वें घर में दिग्बली होते हैं और आपके लिए धन स्थान के स्वामी बनते हैं, तो कहना ही नहीं। इस गोचर काल के दौरान आपको बुद्धिमान बनाने के साथ साथ विद्वान बनाएंगे, प्रसिद्धि प्रदायक साबित होंगे और कहीं ना कहीं प्रसिद्ध लोगों के मध्य आपका उठना बैठना इस समय आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देगा, आपकी इम्पोर्टेंस को आपके जीवन काल में मजबूती प्रदान करेगा। इवन सूर्य जब 10वें घर से गोचर करते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को डिनोट करते हैं और 10वां घर कर्म स्थान का होता है। इसलिए सूर्य का गोचर जब भी 10वें घर से होता है तो यह विशेष रूप से करियर में ऊंचाई प्रदायक साबित होता है।
इसलिए कार्य क्षेत्र में तो हर प्रकार से आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगे, आपके आत्मविश्वास को, और डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी काफ़ी हद तक मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य के प्रभाव से कुछ कठोर डिसीजन इस गोचर काल के दरमियान आप लेने वाले हैं। हालांकि जो भी फैसला, जो भी डिसीजन आपके द्वारा किया जाएगा वह आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। बाकी लोगों के मध्य भी चर्चा का विषय बनने के कई मौके आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे, नेतृत्व क्षमता की क्वालिटी मजबूत होने वाली है, जिसके चलते लीड करने का मौका आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में लीड करने के कई अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। बाकी अगर आप सरकार से जुड़े हुए हैं, किसी सरकारी पद पर कार्यरत हैं, तो इस गोचर काल के दौरान गवर्नमेंट के थ्रू आपको सम्मानित किया जाएगा या फिर विशेष पद की प्राप्ति आपको होगी। सूर्य देखा जाए तो आपके नेचर में कहीं ना कहीं उदारता, ऐश्वर्यता, विनम्रता और व्यवहार कुशलता को जागृत कर देंगे। ये सभी के सभी गुण चाहे कार्य क्षेत्र में हो, पारिवारिक जीवन में हो या फिर सामाजिक क्षेत्र में, आपको व्यवहारिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस गोचर काल के दौरान भावनात्मक रूप से आप अपने आप को काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही महसूस करने वाले हैं। आपके अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न होगा। सूर्य ऊंचाई के कारक हैं, तो ऊंचाई प्राप्त करने के लिए भी कई मौके आपको प्राप्त होंगे। रिश्तों में कठोरता की जगह मजबूती का संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई पड़ रहा है। बाकी सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं और अपनी उच्च राशि में हैं, तो ईमानदारी और आपका सच्चरित्र कहीं ना कहीं लोगों के मध्य आपके विश्वास को पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत करने वाला है। इस समय आप हेल्पफुल भी साबित होंगे। इवन आपके पिताजी के लिए भी अनुकूल रहेगा समय। उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कार्य आसान हो जाएंगे और संबंध को भी अनुकूल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस उच्च लेवल का रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से आपको बचना है, नकारात्मक सोच से आपको बचना है। बाकी इस समयावधि में स्वाभिमान पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लेते हैं तो सूर्य केवल और केवल आपके लिए सफलता का ही सूचक साबित होंगे। फिर भी इस गोचर काल के दौरान क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो केसर युक्त जल सूर्य को अर्घ्य दीजिए। थोड़ा सा केसर लीजिए, उसे जल में डाल दीजिए और उसे सूर्य को अर्घ्य दीजिए। समय आपके लिए और फेवरेबल हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।